आज 11 फरवरी 2025। टुडे मुरली का रिवीजन और मंथन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज के मुरली से लेते हैं। क्वेश्चन है, आज के मुरली में हम सब बच्चों को कौन सा धंधा बाबा करने के लिए कह रहे हैं? तो इसका उत्तर है, बाबा मुरली के महावाक्य में बताते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। क्योंकि बाबा जो आए हैं यहाँ परम धाम से यहाँ आए हैं, वो हम सब बच्चों को ज्ञान सिखलाने के लिए आए हैं, न कि भक्ति सिखाने के लिए। तो यहाँ जो हम सब बच्चे को धंधा करना है वो ज्ञान रत्नों का करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शिव बाबा और शालिग्राम यानी बाबा के बच्चे कहाँ रहते हैं? शिव बाबा और बाबा के बच्चे जिन्हें शालिग्राम कहा जाता है वो कहाँ रहते हैं? इसका बहुत साधारण उत्तर है कि दोनों ही आत्मा और आत्मा, सभी आत्माओं के पिता परमात्मा यानी परमात्मा शिव दोनों निराकार हैं और दोनों ही मूल वतन में रहते हैं, जिसे शांति धाम भी कहा जाता है, परम धाम भी कहा जाता है, ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। तो इन सब नामों से उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। श्री कृष्ण को ही झुलाते हैं, शिव बाबा को क्यों नहीं झुलाते हैं? श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं ना, परंपरा है, लेकिन कभी भी शिव बाबा को झूला नहीं झुलाते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर बहुत साधारण है, क्योंकि शिव बाबा न तो बालक बनते हैं न पुनर्जन्म में आते हैं। क्योंकि शिव बाबा तो आत्माओं के पिता हैं और हमेशा पिता रहते हैं। वो कभी भी देह धारण नहीं करते हैं, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, कभी बालक बनते नहीं हैं। तो इसलिए उन्हें झूला नहीं झुलाया जाता है। क्योंकि झूला जो झुलाया जाता है वो बच्चों को तो झुलाया जाता है, बच्चे के पिता को तो कभी झुलाया ही नहीं जाता है। और वैसे भी शिव बाबा बिंदु स्वरूप है, तो बिंदु का क्या झूला झुलाना। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान की गीता, पहले नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। आज के मुरली के अनुसार 2 प्रकार के गुरु कौन कौन से हैं? तो 2 प्रकार के गुरु हैं। पहला, जो भक्ति मार्ग में जो गुरु बनाते हैं तो वो भक्ति सिखाते हैं, जो देहधारी होते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग, बाबा का जो रास्ता है वो ज्ञान मार्ग का है। तो ज्ञान मार्ग इसलिए बाबा को ज्ञान के सागर कहा जाता है। और ज्ञान के सागर इसलिए उन्हें जो है सतगुरु कहा जाता है। सतगुरु निराकार होता है, कोई देहधारी नहीं हो सकता है। तो ये भक्ति नहीं, क्योंकि ये तो ज्ञान सिखलाते हैं। ज्ञान सिखलाने के लिए ही वो परम धाम से इस दुनिया में आते हैं, मृत्यु लोक में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। श्री कृष्ण भगवान की गीता समझकर कसम उठाते हैं। कोर्ट में भी ये जो परंपरा बनाई गई है कि गीता को हाथ में रख के, गीता के ऊपर हाथ रख के कसम उठाने की, तो ये प्रश्न है कि तो कसम भी ये झूठा हो जाता है कैसे? उत्तर, ईश्वर को हाजिर नाजिर मानकर कसम उठाते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि श्री कृष्ण ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर के लिए जो होता है वो निराकार होते हैं, पुनर्जन्म में कभी नहीं आते हैं, चक्र में कभी नहीं आते हैं। तो श्री कृष्ण को ईश्वर नहीं कहा जा सकता है, भगवान नहीं कहा जा सकता है, परमात्मा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन वो ईश्वर को साक्षी मान के कसम उठाते हैं, इसलिए कहते हैं कि वो कसम झूठा है। तो बाबा ने समझाया है कि श्री कृष्ण तो सतयुग के प्रिंस हैं, श्री कृष्ण सतयुग के प्रिंस हैं, ईश्वर नहीं है। तो इस तरह परमात्मा शिव जो है निराकार है। तो इस तरह से
कोर्ट में जो है झूठा कसम उठाते हैं, इसलिए कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप रह सकते हैं? किस महामंत्र द्वारा? तो ये प्रश्न जो है वो आज के मुरली के वरदान से है। तो इसमें है, एक ही महामंत्र है, मन मना भव, यानी मन को ईश्वर में लगाओ, मन और बुद्धि से ईश्वर को याद करो, परमात्मा को याद करो, बस यही महामंत्र है। क्योंकि तन की बीमारी या धन कभी ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये तन और धन रूपी दुख की लहरें जो आते रहते हैं, इसका तुलना वो किया गया है सागर की लहरें से। जैसे सागर की लहरें आती है तो तुरंत चली भी जाती है, उसी तरह दुख की लहरें आती जाती है। तो जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है, तो उसमें सुख का अनुभव उन्हें होता है, सुख का अनुभव वो करते हैं। तो ये समझने वाली बात है। नेक्स्ट प्रश्न, किस आधार पर बाबा ने बताएं कि प्रत्यक्षता हो जाएगी? ये क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वो आज के मुरली के स्लोगन से है। तो आज के मुरली के स्लोगन के माध्यम से बाबा बताए हैं कि हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाने से प्रत्यक्षता हो जाएगी, प्रत्यक्षता हो सकती है। जरूरत केवल इतना है कि हमारा हर संकल्प में दृढ़ता हो और उसे जो हम प्रैक्टिकल अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में उसे लाएं। ओम शांति।